चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. Solution: radius of the cylinder is equal to 3.5 cm हमें ये वैल्यू गिवन है रेडियस के। लेंथ ऑफ द सिलेंडर h की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर का रेडियस दैट इज आल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, ये हो गया 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई के लिए लिखा हमने 22/7 इंटू आर गिवन है हमें 3.5, एच गिवन है 10। तो ये सिंप्लीफाई किया तो आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हम सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ द स्फेरिकल एंड्स। स्फेरिकल एंड्स का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो स्फेरिकल एंड्स का सरफेस एरिया ये होगा, टोटल होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 एंड्स हैं, 1 2 बोथ द एंड्स में है, तो 2 इंटू हाफ हमने इसलिए किया कि ये अब हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर इंटू और 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि बोथ दी एंड्स का जो सरफेस एरिया है वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब हमने ये वैल्यू पुट की तो ये आ गया 4 इंटू पाई के लिए लिखा 22/7 इंटू आर के लिए 3.5 इंटू 3.5, ये आर स्क्वायर था इसलिए। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन आर्टिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो स्फेरिकल दोनों एंड्स हैं उनका एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ स्फेरिकल एंड्स। ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया में 220 हमने कैलकुलेट किया था और स्फेरिकल एंड्स का कर्व्ड सरफेस एरिया था 154। अब हमने 220 प्लस 154 को ऐड किया तो यह हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आर्टिकल का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 374 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यही इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।